अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। एमक्यूएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप का फैसला, और इस पर तफसीली हम बात करेंगे। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत में आने के बाद चाहती है कि बगैर हुकूमत में आए, यानी कि जो तरक्याती मनसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, क्या उसमें सिर्फ एमक्यूएम वर्किंग रिलेशनशिप चाह रही है या तरक्याती स्कीमों के हवाले से कुछ बात हुई है? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात की जाती है। ख़ासतौर पर एमक्यूएम का ये कहना है कि जी 16 साल हो गए हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और तरक्याती काम नहीं हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी अगर ऐसी बात है तो फिर लोग हमें वोट क्यों देते हैं। इसी पर हम बात करें। हमारे साथ शारिक जमाल, मेंबर सिंध असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, मौजूद हैं। शारिक जमाल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे कि एक तरफ वर्किंग रिलेशनशिप की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे पर तनकीद भी होती है, तो हक़ाइक़ क्या हैं? क्या वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब ये समझा जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान की वफ़द की जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास, जब गए थे एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द, तो क्या ये बात हुई है कि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में शामिल होना चाहती है? सबसे पहले तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, एमक्यूएम ने हमेशा से कराची की बेहतरी के लिए, हैदराबाद की, सिंध के शहरी और सिंध की बेहतरी के लिए हमेशा से आगे हाथ बढ़ाया है। और अभी भी हम कराची की बेहतरी के लिए, कराची की आवाम के लिए और सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए हम आज भी, आपने जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि हमारे कायदीन के इजलास में ये फैसला किया गया है। देखिए, हम हमेशा बस हम ये चाहते हैं कि इस जो रिलेशनशिप बने ना, इस पर वाकई सदाकत, जिससे आवाम को वाकई रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जो आज आज जो आवाम परेशान है, आवाम सिसक रही है, ना पानी घरों पे आता है, ना गटर का पानी घरों से बाहर जाता है। तो जो अब बिजली के मसाइल आपके सामने, महंगाई है, हर चीज है। कम से कम आवाम को रिलीफ तो मिले। देखिए, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम 10 चीजों को बर्दाश्त भी शारिक करेगी। जमाल, क्या आप ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ जब ही मिलेगा जब एमक्यूएम हुकूमतों में शामिल होगी? वफाक में शामिल हो चुके हैं आप, अब सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे तो आप समझते हैं आप रिलीफ मिलेगा? वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए आप कहते हैं काम नहीं कर रही। देखें, अभी तो गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इसकी तो ये पॉलिसी जो है तो पार्टी की क़यादत जो है वो डिसाइड करेगी। देखिए, हम तो अभी ये बात ही नहीं कर रहे ना कि यार हमें गवर्नमेंट का हिस्सा बनाओ। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन जिस सूरत में भी हो, आवाम की रिलीफ के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके लिए एमक्यूएम हर वक्त तैयार है कि आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। तो किस किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहते हैं आपके, जो आपके जहनों में है या पार्टी ने फैसला किया है कि जी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो हम जो चाहते हैं वो तो यही चाह रहे हैं ना कि जो आज कराची की हालत हो गई है, हैदराबाद की हालत हो गई है, सिंध के शहरी इलाकों की जो हालत हो गई है, इस पे बेहतरी के लिए, और खास तौर पे कराची करा, और मैं हैदराबाद की बात करूं और सिंध के शहरी की इलाकों की बात करूं, तो कराची एक वाहिद एमक्यूएम ही है जो कराची को बना सकती है और कराची को समझती है। कराची को पहले भी बनाया था, इसी एमक्यूएम पाकिस्तान के मेयर ने बनाया था। तो अगर आज हमारे हमारे साथ कोई हाथ बटाता है और हमें बोलता है कि कराची को बनाने के लिए, हैदराबाद को बनाने के लिए हमारा साथ दे, तो एमक्यूएम हर वक्त तैयार है। जैसे हमारी नहीं, ये बात अगर शारिक आप करेंगे, शारिक अगर ये बात आप करेंगे कि एमक्यूएम ने ही शहर को बनाया था और अब भी एमक्यूएम ही बना सकती है, तो इसका मतलब ये लिया जाए कि पीपल्स पार्टी इस शहर को नहीं बना सकती, ना उसका मेयर बना सकता है। आप ही लोग हैं तो शहर बनेगा, आप लोग हुकूमत में नहीं होंगे तो शहर में काम नहीं होगा। देखें सर, अगर शहर में काम होना होता तो पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, तो आज हम तो देखें, हम तो आपका मेयर भी तो था शारिक जमाल साहब, तो सारे। आपका मेयर भी तो था। मुस्तफा कमाल साहब के बाद वसीम अख्तर साहब भी तो आप ही की पार्टी के मेयर थे। सर, आप तो ये आपने ये भी देखा ना कि अगर आज भी हमारा जो मंशूर में है वो सिर्फ और सिर्फ आज अगर हम वफाक से 140A में अमेंडमेंट का बोल रहे हैं, तो किसके मेयर के लिए बोल रहे हैं? मुर्तजा वहाब साहब है ना पीपल्स पार्टी के मेयर, हम तो उनके लिए बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे भाई, आप अब आपका मेयर है, आप काम कर दो। ये तो आपका इशू है शारिक जमाल साहब, ये तो एमक्यूएम वाले कह रहे हैं ना। इनके अपने मेयर के पास भी इख्तियारात नहीं है कि वो शहर को बना सके। ये तो आपका मौके पे शारिक जमाल साहब कि उसके पास इख्तियारात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी का मेयर है वो तो कह रहा है मेरे पास तमाम इख्तियारात हैं और मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ। ये तो आप कह रहे हैं कि उसके पास इख्तियारात नहीं है। बिल्कुल, अगर वो उनके पास तमाम इख्तियारात है तो लोगों के मसाइल हल हो जाने चाहिए थे ना सर। नहीं हुए, सही कह रहे हैं आप। लेकिन
आप तो ये तो ना कहें फिर कि जी हम चाह रहे हैं कि मेयर के पास सर इख्तियारात देखिए, हो। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। देखिए, कराची में को एमक्यूएम की, कराची की डायनेमिक्स को एमक्यूएम समझती है, अच्छा, हैदराबाद की एक्सपीरियंस का नहीं डायनेमिक्स को एमक्यूएम है समझती है। शारिक जमाल साहब, ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का, जी। एक्सपीरियंस का ताल्लुक नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन बेहतरीन काम किया। एक्सपीरियंस वसीम अख्तर साहब के पास बहुत था लेकिन काम नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल, आप देखें, एक्सपीरियंस के साथ साथ नियत भी होनी चाहिए। तो इस ठीक है, मतलब में नियत भी आपके होनी चाहिए। मेयर के बिल्कुल पास वसीम बिल्कुल, अख्तर मैं साहब के पास नियत नहीं थी? किसकी? वसीम अख्तर साहब के पास क्या नियत नहीं थी, काम नहीं कर सर सके वो? देखिए, जो एमक्यूएम के मेयर है, तो आप देखिए ना, इख्तियारात दीजिए ना, इख्तियारात सारे चले गए ना सब वजीर आला के पास। तो खत्म। पाँच साल बतौर मेयर काम करने के बाद कोई ये कहे जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, तो सर ये तो फिर आपको मेयरशिप लेनी नहीं चाहिए थी, इख्तियारात नहीं थे तो। सर देखें, अगर हम यही प्रोग्राम करके इन पिछली चीजों में उलझे रहेंगे ना, तो आगे के चले लिए आगे चलते कभी हैं, आगे चलते हैं, चले आगे चलते हैं, हाँ, कभी राह चले आगे हमारी नहीं चलते हैं, होगी। आगे चलते हैं। आगे आगे क्या होने वाला है, क्या जी। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सिंध हुकूमत से, मेयर कराची से? देखें, हम तो यकीन रखते हैं कि हमें एमक्यूएम पाकिस्तान जो भी कराची के लिए, सिंध के लिए, हैदराबाद के लिए मजबूत फैसले करेगा, एमक्यूएम उसके साथ खड़ी है। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद भी अल्लाह से। देखिए, आगे का तो गैब का इल्म अल्लाह ही जानता है ना, मैं तो भी नहीं बता सकता कि किसकी नीयत में क्या है। तो ठीक इस है, इस मगर अगर कोई हमारी तरफ कराची की बेहतरी के लिए हाथ बढ़ाता है, हम हमेशा से तैयार है। देखें, हमारा जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, पीपल पार्टी साहब से, मुस्तफा भाई ने भी पहले बोला, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई हमारी जाती रंजिश नहीं है, या कोई क्या हमारी किसी लीडरशिप की कोई हमारी जाती रंजिश है या उनसे कोई दुश्मनी है। हम तो सिर्फ कहते हैं कि भाई, आप कराची को, सिंध को देखें। जब कराची अपने पाँव पे खड़ा होगा तो सिंध अपने पाँव पे खड़ा होगा, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है शारिक जमाल साहब कि सिंध हुकूमत मुसलसल चौथी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध में, ज़ाहिर कराची हिस्सा है सिंध का, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, तो सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती तो बार बार लोग वोट क्यों दे देते हैं, वो मुंतखब होकर क्यों आ जाते हैं? तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि लोग वोट क्यों देते हैं। ये तो लोगों की मर्जी है कि लोग वोट क्यों दे देते हैं। तो बाकी इस पे मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ कि अब लोगों का वोट कैसे क्यों देते हैं, तो इसका मैं कैसे जवाब दूँ? नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है इसलिए वोट दे देते हैं लोग। नहीं, देखिए, हमारे लोगों में ना, अगर आप ओवरऑल देखे जाए, बहुत समझ बूझ की कमी है। हमारे लोग तो झूठे बयाने पे भी वोट दे जाते हैं। हमारे 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 लोग कोई झूठा बयानिया बनाए यानी आप ये और अपने लोगों को ये हाँ, कहना चाह रहे हैं कि इतना अक्ल शऊर नहीं है, झूठा बयानिया कोई भी बनाएगा उसको वोट दे देंगे? सर पढ़ी लिखी कौम है आपकी और हमारी, तो देखें जी। पढ़ी लिखी कौम है हमारी, ऐसी बात तो नहीं है कि झूठा बयानिया को लेकर नहीं आएगा वोट दे नहीं, देंगे। मैं कौम को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी ऐसी होती है कि काम हो नहीं हो वोट दे देते हैं। मैंने कब लोगों को बोला कि, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिसकी सियासी वाबस्तगी ऐसी होती है, वो हर चीज कुर्बान करने को तैयार होते हैं। तो इस वक्त आप वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो आपने, अब चूंकि अपोजिशन में है सिंध में आप लोग, तो क्या बाकी जो जमातें अपोजिशन में हैं उनको एतमाद में लिया आपने? सॉरी, मैं आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हुई है। अब आप अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको आपने एतमाद में लिया है कि जी हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो, तो आप भी हमारे साथ आ जाइए? सर देखिए, अपोजिशन में जो बाकी दीगर सियासी जमातें, वो तो उनकी कायदीन फैसला करेंगे, उनकी पार्टी फैसला करेगी। और अगर हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी क़यादत की तरफ से ये होगा, तो लाजमी हमारी क़यादत उनसे राब्ता करेगी, उनके कायदीन से बात करेगी। नहीं, आप नहीं समझते कि एक तगड़ी अपोजिशन नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए आपस में वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन जमातों में भी होनी चाहिए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप लोग? बिल्कुल सर, हमारे अभी अपोजिशन में जो है, पीटीआई के कुछ, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ नुमाइंदे हैं, 8 नुमाइंदे हैं, जमात इस्लामी के एक हैं। ठीक है, अच्छी हमारी रिलेशनशिप है, अपोजिशन में हम बैठे हुए हैं और कराची के हक के लिए तमाम लोग आवाज उठाते हैं, हम भी उठा रहे हैं, वो भी उठाते हैं। और हमारी तो वैसे कोई वो नहीं है कि हमारी कोई अपोजिशन से बातचीत नहीं है। हमारी क़यादत अगर फैसला करती है, उनके लीडरशिप से बात करती है, तो हम बिल्कुल उनको साथ लेके चलेंगे अगर कोई फैसला होता है तो। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए सवाल किया शारिक जमाल साहब, क्योंकि अपोजिशन में जितनी सियासी जमातें हैं सिंध में, उन तमाम की मुश्तरका लाहेमल कहीं नज़र नहीं आया, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखिए, है। कराची सिंध में दो ही बड़ी जमातें सर, मैं यही बोल रहा, एक पीपल्स पार्टी है और एक एमक्यूएम पाकिस्तान है। ठीक है, ये 2 जमातें हैं जो सबसे बड़ी जमात है अभी सिंध की, और लाजमी जो है अभी हम अपोजिशन में हैं और बेहतरीन अपोजिशन कर रहे हैं। बेहतरीन अपोजिशन आप कर रहे हैं, उस बेहतरीन अपोजिशन के समरात क्या मिले आवाम को? देखिए, साम्राज्य ये मिले कि
अगर आज हम वर्किंग रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, लाजमी उधर से भी कोई अच्छा मैसेज होगा ना। तो इसलिए इसलिए अगर हमारी क़यादत ने फैसला किया है, तो ये यही तो सामराद है कि अगर अपोजिशन अच्छी होगी तो हुकूमत वक्फ जो है वो आपसे बात करने पे तैयार हो जाती है। वक्त तो सर आपका गया है बात करने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग नहीं आए आपके पास। जी हेलो। वक्त तो आपका गया था मुलाकात करने। बिल्कुल गया था, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट है, हम एज अ प्रेसिडेंट उनके पास गए थे, ठीक है। और उनसे हमने बात करी, हमने कराची के मसाइल को उजागर किया, सिंध के मसाइल को उजागर किया, हैदराबाद के मसाइल को उजागर किया, ठीक है। वो उनको अगर हमारी है बात, लाजमी उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त हुई होगी तो हमारी क़यादत ने फैसला किया है। अच्छा, मुबहम बातें आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए शारिक जमाल साहब, पीपल्स पार्टी हमें अपना पार्टनर समझे, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, और ये भी कहा कि अगर मुत्तहदा अपने इलाकों से हार गई तो पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा के मुखालफिन जीतेंगे। तो सर पीपल्स पार्टी की इतनी क्या फ़िक्र है आपको? आप तो अब खुद जीते हैं, आप दोबारा भी जीत सकते हैं, अपने लिए मेहनत करें, पीपल्स पार्टी की फ़िक्र क्यों है? देखें, अभी सिंध की जो सबसे बड़ी जमातें हैं वो मैंने आपको जैसा कि बताया है, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम मिल के इस सिंध को, इस शहर को बेहतर करें। और माजी के तजर्बात भी आपके मद्देनजर रख रहे हैं ना, आपके माजी में भी 12 हिस्सा बने आप लोग, ने काम फिर भी नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, फिर भी चाहते हैं आप दोबारा हिस्सा बनना। देखिए, फिर वही आप माजी को अगर वो नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिस्कस माजी से करेंगे तो सीखता है माजी आदमी। माजी 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 में तो माजी में तो ये याली एमक्यूएम भी नहीं थी ना। नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा। माजी में एमक्यूएम के फैसले इधर नहीं होते थे ना। आज आज एमक्यूएम की क़यादत इसी कराची की जमीन पे बैठी है, लोगों की दस्तरस में है और लोगों की भलाई के फैसले कर रही है। नहीं बहुत सी बात है, यहीं बैठी हुए फैसले भी हो रहे हैं। मैं इसलिए सवाल किया कि क्योंकि तजर्बात तो इंसान सीखता है ना, कि जी माजी में हमने इनके साथ देख लिया चलकर, और बेहतर फैसले ये नहीं कर सकी। देखिए, ये तो दीन भी हमें कहता है कि अगर आपको कोई बंदा बात बोलता है ना, आप उसका पहले तो नहीं सोच सकते कि वो गलत है, ठीक है। हम तो अच्छा इसी दीन उम्मीद की में आप बात होते कर हैं, रहे हैं। इसी 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 उम्मीद में है ना कि चलो ठीक है, उस टाइम नहीं हुआ तो अब ये तो हम नहीं कर सकते ना कि भाई नहीं ठीक है हम नहीं कर रहे, आपसे बात आपने पहले भी नहीं किया था। शारिक जमाल हम तो साहब, ये उम्मीद है, इसलिए मैंने सबसे अच्छी पहले बात। बोला कि अगर ये इतिहाद या कराची के लिए, सिंध के लिए अगर हमारी कोalition पार्टनरशिप होने जा रही है और इसमें वाकई में नियत पे सदाकत है, सच्चाई है, तो एमक्यूएम एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी और सिंध की और कराची के शहर के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। बहुत सी बात है, लेकिन दीन की आपने बात की तो दीन में तो ये भी है कि मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता। सर, मोमिन एक सुराग से ज्यादा, तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह माफ करे, कोई पीपल्स पार्टी वाले कोई किसी और जगह से ताल्लुक नहीं रखते ना, मुसलमान ही है, हम सब मुसलमान हैं। और इंसान का दीन में ये भी है कि तौबा के भी दरवाजे खुले हुए, अल्लाह पाक कब किसको हिदायत दे दे कुछ नहीं पता होता ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा ये ठीक है, बताइए, बिल्कुल अल्लाह पाक कब किसी को हिदायत दे दे। बिल्कुल किसी वक्त भी हिदायत आ सकती है, सबके लिए हिदायत मांगनी चाहिए, बहुत सी बात है। अच्छा ये बताइए जाते जाते मुझे शारिक जमाल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है कराची में, ज़ाहिर है बारिशें हुई, आपने और हमने सबने देखा कि सड़कें बह जाती हैं, उसके बाद भी लोग परेशान, थोड़ी सी बारिश हुई, लोगों को जो परेशानी हुई वो मेरे और आप सबके सामने है। तो इसमें क्या चाहते हैं आप कि क्या ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए फौरी तौर पर, ताकि कुछ बेहतरी तो आए इस शहर में? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो K4 का मंसूबा इंशाअल्लाह ताला वफाक से कंप्लीट हो गए, कराची तक होगी, तो उसकी सबसे पहले ऑगमेंटेशन होनी चाहिए। कि ऑगमेंटेशन होगी कराची में K4 की जब लाइन पहुंचे तो वो पूरे कराची में पानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसके लिए आपको उसका जाल बिछाना है। सेकंड ये कि हमें सीवरेज का निजाम बेहतर करना पड़ेगा, तमाम पानी की पाइपलाइनें चेंज होगी, आज से 40 साल पुरानी पाइपलाइनें हैं, ठीक है, उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। 40 साल पुरानी नहीं है सर, 40 साल पुरानी नहीं जी है, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में तब्दील हुई है, 40 साल पुरानी नहीं है सर। मैं जो मुस्तफा भाई के दौर में तब्दील हुई है उसको 15 साल हो गए होंगे, 20 जी। साल हो गए बिल्कुल होंगे, बिल्कुल 15 16 साल साल हो गए होंगे। तो मगर बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल कराची का चप्पा चप्पा। मैं अच्छा एक K4 मिसाल के जो तौर पे है बात कर रहा हूँ। शारिक जमाल साहब, K4 बहुत ही जाहिर ये भी एमक्यूएम के दौर में शुरू हुआ था, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, और बदकिस्मती ये रही कि वफाक की जानिब से फंड नहीं दिए गए। 25 अरब का मंसूबा आज 125 से भी ज़्यादा अरब का मंसूबा हो गया है, लेकिन अब भी वो कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, आपकी पार्टी भी, क्या लगता है आपको कि इस बार इतना, अब तो इतना हैवी बजट है, हमारी मईशत आपके सामने, इतना गवर्नमेंट बजट देगी कि इस मंसूबे को कंप्लीट किया जा सके? सर इंशाअल्लाह उम्मीद है, हमारी क़यादत जो हमारे MNA जो वफाक में मुस्तफा भाई, खालिद भाई की सरबराही में
वज़ीर आज़म से 12 मुलाकातें हुई हैं K4 के मंसूबे के बारे में, और इंशाल्लाह हमारा हमारा वफाक पे पूरा प्रेशर है। ये बात है हमारी कि इसको किसी भी सूरत में 2 से 3 साल में कंप्लीट किया जाए K4। ये बहुत सी बात है, आप प्रेशर रखिए ताकि कराची का एक बहुत बड़ा मसला है पानी का, और अल्लाह करे कि ये आप लोगों की वजह से हल हो सके। बहुत शुक्रिया। शारिक जमाल हमारे साथ मौजूद थे, MQM पाकिस्तान के रहनुमा, मेंबर हैं सिंध असम्बली, और उनसे हमसे बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बहुत एक अहम खबर है, उस पर हमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर हमें बात करनी है। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।